उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज न्यू टॉपिक लेकर आपके पास हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि करेक्शन चेंज फादर नेम, कि फादर नेम में हम क्या करेक्शन या तब्दीली जो है हम किस तरह करा सकते हैं। तो इसका तरीक़ाकार आज मैं आपको बताता हूँ और एक छोटा सा एक एग्जांपल भी देता चलता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल फादर नेम कासिम अली ख़ान है। इसमें कासिम अली ख़ान में जो है ख़ान एक एक्सेस है, यानी ख़ान जो आईडी कार्ड हमारा बना है उस आईडी कार्ड में ख़ान नहीं है, या फादर की जो आईडी कार्ड है उसमें भी ख़ान का इजाफ़ा नहीं है। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो है ख़ान का इजाफ़ा हो गया है, जो कि हमारे नादर रिकॉर्ड से टैली नहीं करता। तो ये बाज़ औक़ात हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बाइस बनते हैं। हमें एडमिशन और अदर कंट्री जिस जगह हम अप्लाई करते हैं ये जॉब के लिए, वहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है और ये फिर बोर्ड को दोबारा रेफ़र करते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए आज मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि किस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आपने फॉर्म फिल करना है, इसकी फ़ीस क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बोर्ड की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद ये जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे गूगल में BISC DG खान, ये बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपने सीधा नीचे ड्रॉप आ जाएंगे डाउनलोड मैनुअल फॉर्म्स। डाउनलोड मैनुअल फॉर्म्स पे जैसे हम क्लिक करते हैं ये फॉर्म्स काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के ओपन हो गए हैं। इसमें आप 7 नंबर पर देखिएगा बोर्ड फादर नेम चेंज फॉर्म। इसको मैं व्यू करता हूँ, आप बेशक इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिएगा। इस फॉर्म को सबसे पहले तो आपने सिंपली फिल करना है। यहाँ पर आपने फ़ोटो लगानी है जहाँ से आपने मैट्रिक की है या इंटर आपने पास की है, उस कॉलेज या स्कूल से अटेस्टेशन आपने यहाँ पर करानी है। ठीक है, फॉर्म सिंपल है बहुत सा, आपने इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप मैट्रिक के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो जस्ट मैट्रिक का रोल नंबर और साल यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। अगर आप इंटर भी पास कर चुके हैं तो इंटरमीडिएट का रोल नंबर साल यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। इसका एक ये फ़ायदा होगा कि मैट्रिक और इंटर आपके दोनों रिकॉर्ड में एक ही डॉक्यूमेंट्स के थ्रू तब्दीली हो जाएगी। तो ये सिंपल सा फॉर्म है। यहाँ पे आपने अपने दस्तखत, वालिद सरपरस्त, ठीक है, इसको फिल कीजिएगा। फिल करने के बाद नेक्स्ट जो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको बताते चलता हूँ। तो सबसे पहले आपने अपना आईडी कार्ड और फादर आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अगर आपका अपना आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो बेफॉर्म की तस्दीक शुदा फ़ोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ लव कीजिएगा। और एक बयान हल्फी, और ये बयान हल्फी आपने लिखवानी है और उसको अपने हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल से अटेस्टेशन करानी है। उसमें क्या बयान हल्फी में लिखवाना है, ये सामने एक नमूना आपके पास भी दिया हुआ है। इस नमूने में इश्तिहार का भी सेम 2 अखबार में नेक्स्ट आपने ये ऐड देनी है, ठीक है, और बयान हल्फी भी इसी तरीके से आपने लिखवानी है। तो ये इसमें नमूना है, वह अपनी तस्वीर आपने देनी है, वालिद साहब की तस्वीर देनी है। और यहाँ पर जब आप ऐड देंगे ये एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे मैट्रिक का जिक्र है और इंटर का भी है। यहाँ पे मैट्रिक का रोल नंबर देने के बाद आपने इंटर का रोल नंबर और साल भी लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद जो आपके फ़ीस है, फ़ीस आपने ये देख लीजिएगा, शेड्यूल सामने आपके है कि 2 साल के अंदर 6,000 रुपये फ़ीस है, और फिर 5 साल के अंदर जो है 6500 रुपये फ़ीस है, और 10 साल के अंदर जो मियाद है इसकी 7500 रुपये फ़ीस है, और 10 साल के बाद इसकी 8700 रुपये फ़ीस होगी। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है, और रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के बाद ये सारे जो 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 डॉक्यूमेंट्स है इसको एक दफ़ा अगेन देख लीजिएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म के साथ अटैच है। और जो फ़ीस आपने पे करनी है ये आपको अगेन बताता चलूँ कि 90 दिन तक ये फ़ीस आपको वैलिड है। 90 दिन के बाद ये काबिल कबूल नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि 90 दिन के अंदर अंदर ही अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करा के बोर्ड में सबमिट करा दीजिए। सबमिट कराने के बाद इंशाल्लाह बोर्ड उस पर कार्रवाई करते हुए आपको लेटर जारी करेगी, और लेटर जारी करने के बाद उस डेट और तारीख में अपने जो जो डॉक्यूमेंट्स वो उस लेटर में मेंशन करेंगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर बोर्ड में हाजिर होना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक लेटर जारी कर देंगे अगेन कि आपके जो फादर नेम में जो करेक्शन थी वो कर दी गई है।
اس کے بعد آپ نیکسٹ جو ہے آپ سند یا رزلٹ کارڈ کے لیے اپلائی کر کے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ ہمارا سارا طریقہ کار تھا، میں نے آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئی تو کمنٹ میں آپ لازمی شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ ویڈیو آپ کو بہت انفارمیٹیو لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو اس بارے میں آگاہی ہو سکے اور گھر بیٹھے ان کو انفارمیشن مل سکے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا، سو اپنا خیال رکھیے گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔